किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, लहसुन के बाजार में हमेशा तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी अचानक तेजी आती है तो कभी मुनाफा वसूली के कारण भाव में नरमी दिखाई देती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारा विश्लेषण लगातार यही संकेत दे रहा था कि बाजार सामान्य दायरे में रहने की संभावना अधिक है। यही कारण रहा कि हमने समय समय पर बिना किसी भ्रम के स्पष्ट रूप से बाजार की दिशा बताई और बाजार का व्यवहार भी उसी के अनुरूप देखने को मिला। जब बाजार में नरमी बनने की संभावना थी, तब हमने पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दी थी। उसके बाद जैसे ही बाजार संतुलित होने के संकेत मिले, हमने स्पष्ट रूप से बताया कि फिलहाल भाव सामान्य रह सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड लाइन और बाजार की मनोविज्ञान में बदलाव दिखाई दिया है, जिसके आधार पर रविवार को ही प्रीमियम ग्रुप में यह जानकारी साझा की गई थी कि तेजी की संभावना मजबूत होती जा रही है। आज बाजार में जो सुधार और मजबूती देखने को मिली है, वह उसी विश्लेषण के अनुरूप है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रेंड लाइन, डिमांड सप्लाई और बड़े व्यापारियों की खरीदारी की रणनीति को समझकर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। वर्तमान समय में सावन माह की शुरुआत होने के कारण स्थानीय मांग कुछ कमजोर रहने की संभावना है। इसके बावजूद यदि बाजार की ट्रेंड लाइन मजबूत बनी रहती है, तो बड़े स्टॉकिस्ट और व्यापारी भविष्य की मांग को देखते हुए खरीदारी जारी रख सकते हैं। यही कारण है कि कई बार कमजोर डिमांड के बावजूद बाजार में सुधार देखने को मिलता है। बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भाव केवल वर्तमान मांग से नहीं, बल्कि आने वाले समय की उम्मीदों और बड़े खिलाड़ियों की रणनीति से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए किसान और छोटे व्यापारी यदि केवल दैनिक भाव देखने के बजाय ट्रेंड लाइन और बाजार के मनोविज्ञान को समझकर निर्णय लें, तो वे अधिक लाभदायक सौदे कर सकते हैं। जो किसान भाई एवं व्यापारी भाई लगातार प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वे समय पर मिलने वाले विश्लेषण के आधार पर अपने खरीद और बिक्री के निर्णय बेहतर तरीके से ले रहे हैं। यदि आप भी आने वाले दिनों की संभावित तेजी, मंदी, ट्रेंड लाइन, बाजार की मनोविज्ञान और विस्तृत विश्लेषण समय से प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रीमियम ग्रुप से जुड़कर इन महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं।